अंतिम शब्द सही अर्थों में परोपकारिता से क्या तात्पर्य है, ये वास्तव में अज्ञात है, क्योंकि सर्वोच्च दिव्यता केवल मानवता के मध्य इसका प्रख्यापन सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं इस पर सविस्तार उल्लेख करना चाहूंगा। ये वास्तव में अहंकार में रंगी मानव स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सर्वोच्च से प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। हालांकि यदि सर्वोच्च सर्वशक्तिमान द्वारा ये निश्चित है, तो व्यक्ति केवल परोपकारी कृपा कृत्य के लिए एक माध्यम हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है, और कोई व्यक्ति कभी भी किसी अन्य प्राणी की मदद नहीं कर सकता है। सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व अनंत आत्मा या सर्वोच्च दिव्यता के द्वारा ही समर्थित है। किसी बाह्य स्रोत पर किसी भी प्रकार की निर्भरता की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम एक प्राणी के उत्तरजीविता के लिए उस प्रकार से तंत्र बनाया ही नहीं गया है। ये अहंकार में भोगी मानव स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, जिससे व्यक्ति को ये लगता है कि वह सकारात्मक या नकारात्मक रूप से संसार को प्रभावित करने के लिए कुछ कर सकता है। यही उस व्यक्ति पर भी लागू होता है जो सोचता है कि उसे किसी बाहरी स्रोत की से सहायता की आवश्यकता है। ये दोनों ही असत्य है। परिणाम स्वरूप करुणा, परोपकार, प्रेम, दया आदि जैसे शब्दों का उनके विपरीत समक्षों के समान कोई आधार नहीं है। ये विचार भले ही जितने भव्य प्रतीत होते हैं, विशुद्ध रूप से अहंकार में रंगने के साथ बुद्धि से उत्पन्न होते हैं। कोई भी विचार भले ही जितना भव्य या पापी प्रतीत होता है, उसके पूर्ण अस्तित्व के लिए कोई आधार नहीं है। ये प्रकृति में विशुद्ध रूप से भ्रामक है। ये अहंकार से बल पाता है और ब्रह्म संसार पर मन और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। एक मनुष्य में निहित दिव्यता अकेले स्वयं के भीतर मनुष्य द्वारा प्रकट किए जाने की आवश्यकता है। कोई अन्य बाह्य साधन नहीं है जो बचाव के लिए आ सकता है। गुरु ये माध्यम है जिसके द्वारा ये संभव होता है कि वह भी केवल उनकी दिव्य कृपा से अंततः प्रत्येक मनुष्य स्वयं के लिए और स्वयं के भीतर दिव्यता प्रकट करने के लिए अकेले निस्सहाय छोड़ दिया जाता है। मनुष्य में आत्मबोध या मोक्ष सर्वशक्तिमान की कृपा के बिना नहीं होती है, और इस परिस्थिति को स्थापित करने के लिए मन या योगों या पिछले बहुसंख्या जन्मों से संचित सभी इंद्रिय प्रभाव से मुक्त होना आवश्यक है। और इस अवस्था में स्थापित करने के लिए कुंडलिनी या सर्वोच्च मौलिक ब्राह्मणीय बल जिसने मनुष्य का सृजन किया है का व्यक्तिगत स्तर पर सृजन पूर्ववत करने की आवश्यकता है। और इस परिस्थिति को स्थापित करने के लिए गुरु को इस ब्राह्मणीय शक्ति के साथ हस्तक्षेप करके विध्वंस या अंत विलयन के विपरीत विद्या में डालने की आवश्यकता है। हालांकि एक मानस में संचित इंद्रिय प्रभाव इतने विशाल मात्रा में है कि इस सृजन को पूर्वतः करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। यदि वांछित है तो यह गुरु की इच्छा से तेजी से किया जा सकता है। हालांकि एक छात्र या साधक गति को वहन करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन गुरु निश्चित रूप से सबसे कुशल विधि से उसकी नियति का प्रबंधन कर सकते हैं। तो एक साधक में सर्वश्रेष्ठ विधि से प्रयास में आवश्यक प्रबंधन गुरु द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसीलिए एक साधक से केवल गुरु के सक्षम पूर्ण आत्मसमर्पण की आवश्यकता है, और एक मनुष्य के लिए केवल एक गुरु की आवश्यकता है। मैं अपनी पुस्तक को समाप्त करने के पूर्व सभी पाठकों से समक्ष एक अंतिम प्रश्न रखूंगा। इस भ्रामक संसार में कोई कैसे एक साक्षी या एक मुख दर्शन बने रह सकता है, जब मन एक शांत अवस्था में नहीं है और लगातार भावनाओं के रूप में बढ़ती ज्वार के अधीन है। ये जानबूझकर नहीं किया जा सकता। मन इस स्तर तक ऊपर उठाना होता है, और ये केवल दिव्यता को पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ ही हो सकता है। ये जानबूझकर नहीं किया जा सकता। अहंकार में रंगे आत्मसमर्पण का भ्रामक कृत
काम नहीं करेगा। तो अंतिम समाधान क्या है? एक सिद्ध गुरु से ईश्वरीय कृपा की समाधान है। अपने गुरु जी श्री स्वामी सहजानंद तीर्थ जी महाराज को विनम्र नमन के साथ ही मैं सभी पाठकों को सही दिशा में प्रेरणा की प्रार्थना करता हूँ। मनुष्य में आत्मबोध या मोक्ष सर्वशक्तिमान की कृपा के बिना नहीं हो सकती है, और इस परिस्थिति को स्थापित करने के लिए मन का युगों या पिछले बहुसंख्यक जन्मों में संचित सभी इंद्रिय प्रभाव से मुक्त होना आवश्यक है। और इस अवस्था में स्थापित करने के लिए कुंडलिनी या सर्वोच्च मौलिक ब्रह्मांडीय बल जिसने मनुष्य का सृजन किया है का व्यक्तिगत स्तर पर सृजन पूर्वतः करने की आवश्यकता है। और इस परिस्थिति को स्थापित करने के लिए एक गुरु को इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ हस्तक्षेप करके विध्वंस या अंत विलयन के विपरीत विद्या में डालने की आवश्यकता है। हालांकि एक मानस में संचित इंद्रिय प्रभाव इतने विशाल मात्रा में है कि एक सृजन को पूर्वतः करने के लिए एक बहुत लंबा समय लगता है। यदि वांछित है तो यह गुरु की इच्छा से तेजी से किया जा सकता है। हालांकि एक छात्र या साधक गति को वहन करने में सक्षम नहीं हो सकता, लेकिन गुरु निश्चित रूप से सबसे कुशल विधि से उसकी नियति का प्रबंधन कर सकते हैं। तो एक साधक में सर्वश्रेष्ठ विधि से प्रयास में आवश्यक प्रबंधन गुरु द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसीलिए एक साधक से केवल गुरु के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण की आवश्यकता है, और एक मनुष्य के लिए केवल एक गुरु की आवश्यकता है। मैं अपनी पुस्तक को समाप्त करने के पूर्व सभी पाठकों के समक्ष एक अंतिम प्रश्न रखूंगा। इस भ्रामक संसार में कोई कैसे एक साक्षी या एक मूक दर्शन बने रह सकता है जब मन एक शांत अवस्था में नहीं है और लगातार भावनाओं के रूप में बढ़ती ज्वार के अधीन है। ये जानबूझकर नहीं किया जा सकता। मन इस स्तर तक ऊपर उठाना होता है, और ये केवल दिव्यता को पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ ही हो सकता है। यह जानबूझकर नहीं किया जा सकता। अहंकार में रंगे आत्मसमर्पण का भ्रामक कृत काम नहीं करेगा। तो अंतिम समाधान क्या है? एक सिद्ध गुरु से ईश्वरीय कृपा ही समाधान है। अपने गुरु जी श्री स्वामी सहजानंद तीर्थ जी महाराज को विनम्र नमन के साथ मैं सभी पाठकों की सही दिशा में प्रेरणा की प्रार्थना करता हूँ।